हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के लिए प्रैक्टिस सेट निरंतर चला रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर आप लोग आज से ही 29 फरवरी से ही आज से प्रैक्टिस सेट एकदम नया बैच चालू हो रहा है। वह 10 प्रैक्टिस सेट मात्र 149 रुपये में आपको दिए जाएंगे। 149 रुपये में, ठीक है। मात्र यह जो प्रैक्टिस सेट 149 में 10 दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन शाम 7 बजे आपको एक सेट भेजा जाएगा लगातार 10 दिन, और 9 बजे रात में आपको आंसर की भेजा जाएगा। यानी 7 बजे आपको भेजा जाएगा तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, उसके बाद 9 बजे रात में आपको आंसर की भेजे जाएंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं आज से ही तो 149 रुपये में पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। जो भी लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं संपूर्ण नोट्स पीजीटी के लिए, वह 7054351253 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट 149 वाला लेना चाहते हैं वो भी मैसेज करके वहाँ से अपना जुड़ सकते हैं। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अधिकांश रोजगार प्रदान करता है? तो यह सेवा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपके परिवहन एवं संचार आते हैं, यानी तृतीय क्रियाकलाप, ठीक। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो भी होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो जैव विविधता का संरक्षण है यह सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर, ठीक है, काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा था? तो यह टांसले महोदय ने गढ़ा था। अगर पारिस्थितिकी खाली इको, ठीक है, लॉजी केवल पूछे तो हैकर, इको सिस्टम अगर पूछे तो टांसले। आप लोग को याद रहे दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तूफान और बाढ़ दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ए है वायुमंडल में हरित गैस सांद्रता का स्थिरीकरण, बी है ओजोन परत क्षरण की रोकथाम, सी है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो है यह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहता है वह है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर मतलब समताप मंडल, सॉरी ट्रोपो नहीं, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल। तो ओजोन जो हाँ पाया जाता है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? तो 68% सूखाग्रस्त है भारत के कुल क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो यह कोको चैनल म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो मालवा का पठार, विंध्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तीनों है। तो पूछ रहा नहीं है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तीनों है तो नहीं है कि बात आ रही, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो, ठीक है, यानी ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरों के लिए अति संवेदनशील है? तो 12 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, सॉरी 59%। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 13, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा राइट आंसर सी, पंजाब में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या वहाँ पे अधिक है, लेकिन जनजाति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 14, चेन्नई बेंगलुरु गलियारे यानी कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए, ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पे। क्वेश्चन नंबर 15, स्व खोज क्या है? तो जो स्व खोज है यह पट्टे पर यानी लीज पर लिए गए खेत। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है?
तो पर्यावरण के लिए खतरा इसमें से बचना है। तो जान ही रहे हैं, बढ़ता हुआ फसल पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है, बढ़ती हुई फसलें कभी नहीं, बढ़ता हुआ पौधा ये दोनों नहीं है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द दिया? तो आप लोग पता होगा इराटोस्थनीज जियोग्राफी शब्द दिए थे, जबकि हिकेटियस को भूगोल का जन पिता कहा जाता है, हेरोडोटस, ठीक है, इतिहास का पिता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 7516.6, यानी 18 का हो जाएगा सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त श्रेणी से बाहर निकालने के लिए उसके सकल फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? तो यह 30% या उससे अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? तो सबसे ज़्यादा तेल का ज्ञात भंडार वह है वेनेजुला के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 21, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कच्चा इस्पात सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जहाँ सभी मौसम घटित होते हैं? तो यह है क्षोभ मंडल, ठीक है। धरातल के आसपास जो परत पाई जाती है वायुमंडल की उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निवर्तन, ठीक है। विच्छेदन क्या होता है? मान लीजिए बरसात आ गई, बरसात जब आती है तो एक हफ्ता, कभी कभी 2-2 हफ्ते बारिश नहीं होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मानसून में विच्छेदन। आगमन, जब मानसून आता है, यानी भारत में मानसून कब आता है? 1 जून को आता है। और निवर्तन कब होता है, यानी लौटता कब है? 1 सितंबर से लौटता है। पहले कहाँ पहुँचता है मानसून? तो केरल में। और सबसे पहले कहाँ से हटता है मानसून? तो वह राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान से सबसे पहले हटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए जाना जाता है? तो जो कोडरमा है यह आप लोगों को पता होगा अभ्रक के लिए बहुत ही फेमस है, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 25, देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा है? तो जनसंख्या में बिहार में का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंपी तीव्रता को मापा जाता है? तो भूकंपी तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ की है? तो यह है हवाई द्वीप की है, ठीक है, हवाई द्वीप की मौना लोआ। क्वेश्चन नंबर 28, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? ठीक है, को की जगह की होगा, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय। तो क्वेश्चन नंबर 28 को जगह ए रासायनिक अपक्षय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक है? तो ये हो जाएगा डी, एक से अधिक, यानी प्रवाहित जल और नदी हिमनद पवन तीनों जो है इनसे अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देती है, के कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 को हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, दोनों जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कार्य होती है। जबकि ज्वार भाटा का आना यह चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 31, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लूप परिणाम है? तो यह अभिवहन की परिणाम है, अभिवहन, ठीक है। चालन क्या होता है? चालन, जब गर्म वस्तु के संपर्क में कोई ठंडी वस्तु आती है तो क्या होती है, उसके संपर्क में आने से वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है, तब तक गर्म होगी जब तक दोनों का तापमान सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो उसको चालन कहते हैं। संवहन क्या होता है? जब गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ हवा जाने लगती है, उसको संवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है? तो जो चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है वह है चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जब जमीन पे पहुंचा, मान लीजिए यह भारत का पूर्वी तट है, कोई चक्रवात आ रहा है, चक्रवात आएगा जहाँ जमीन से वो टकराएगा, धीरे धीरे क्या होगा, पार करके जब स्थल की तरफ जाएगा, जहाँ सर्वप्रथम टकराया वही क्या चक्रवात का लैंडफॉल हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33, वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन तीनों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वृष्ट छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? तो यह जो है पर्वतीय वर्षा से है। मान लीजिए जिस पर्वतों के जिस तरफ हवा के टकराती है उधर तो बारिश हो जाती है, लेकिन जिस तरफ से टकराती नहीं है वो हवा उतरती है नीचे, वहाँ के भाग सूखा रह जाता है, इसी को कहते हैं वृष्ट छाया क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो ए है स्थल एवं जल का असमान वितरण, बी है ज्वार एवं भाटा, सी है महासागरीय धाराएं, डी है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। स्थल एवं जल के असमान वितरण और महासागरीय धाराएं जो होती हैं महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा विश्व में सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है वह वान झील में, लेक वान झील में पाई जाती है, बहुत ही फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। यानी प्राकृतिक आपदा भी, नवीन प्रजातियों के आगमन भी और मानव जनित कारण भी, तीनों से जैव विविधता क्या हो जाएगी? पारिस्थितिकी असंतुलन होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है। यानी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट दोनों जो हैं वह पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक जैव क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकते हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता का संकट नहीं हो सकता। बाकी वैश्विक तापमान, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, इससे जैव विविधता पे संकट उत्पन्न हो जाता है, लेकिन शाकाहार को अगर हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो जैव विविधता के लिए संकट नहीं होगा। ठीक है। यह इसके संरक्षण के लिए कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 40। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की? तो यह नव निश्चयवाद। ठीक है। इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41। अगर आप लोग 149 जो प्रैक्टिस सेट आज से चालू हो रहा है उससे जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और संपूर्ण पीजीटी भूगोल विषय का नोट प्राप्त करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर मैसेज करके कुछ मिनिमम चार्ज के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है? तो जो गहन निर्वाह कृषि होता है यह एशिया के घने बसे देशों में की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कम ही भूमि पे, ठीक है, कम ही भूमि पे अधिक उत्पादन के लिए गहन कृषि होती है। तो यह जो गहन कृषि होती है यह पूरी तरीके से श्रम पे आधारित होती है। यहाँ पे मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगता है और गहन कृषि के अंतर्गत धान और गेहूँ की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42। ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो ट्रक कृषि का संबंध है वह सब्जियों के उत्पादन करने वाले प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, क्योंकि व्यापार, दूरसंचार, बीमा ये सब तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य में की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा सी, नागालैंड। ठीक है। यहाँ -6%, ठीक है, माइनस जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है। क्वेश्चन नंबर 46। अगर पूरे भारत का पूछे तो वो हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मुख्यतः जायद ऋतु की फसल नहीं है? तो जायद की फसल इसमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मक्का जो है खरीफ की फसल है, जायद की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 47 का बी हो जाएगा सेंटोस बंदरगाह। ठीक है। कहाँ पे है सेंटोस बंदरगाह? यह ब्राज़ील में है। अब जबकि फजेंडा, ठीक है, काफ़ी के बागानों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है यह फ्रेंच भाषा से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है?
तो ए है तापमान, बी है नमी, सी है मिट्टी की परत की मोटाई, डी है एक से अधिक। ये है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी तापमान, नमी और मिट्टी की परत की मोटाई पर वनस्पतियों की वृद्धि निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 50, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय, ठीक है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो यह दक्षिण पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा डी, ठीक है, सी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला, आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ए, वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 52, मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो डागर बैंक है यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता है? तो पहला, ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। इनका एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। इनका वितरण असमान होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन यह फ्रांस में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देते हैं 55, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 देते हैं, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? तो इसको कहते हैं दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के आबहवा तंत्र को अरब की खाड़ी के आबहवा तंत्र से अलग करती है? तो ए है दिल्ली कटक, बी है अरावली, सी है सह्याद्री, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री तीनों जो मिल के ये क्या कहते हैं, एक कटक, एक जल विभाजक का कार्य करती हैं। यही यहाँ से ऐसे अरावली दक्षिण भारत शुरू होती है, ठीक है, मलया दक्षिण भारत है। इस तरह यह इधर की नदियाँ इधर गिर जाती हैं, इधर, और इधर की नदियाँ इधर बंगाली खाड़ी में। तो यह तीनों जो है जल विभाजक का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम करना है, उत्तर से। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा आपका 60 का, पहले हो जाएगा झेलम, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज। क्वेश्चन नंबर 61, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है? तो एशिया में महाद्वीप में जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 62, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है, अक्षांश भी है, वायुदाब भी है और तुंगता भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे कम होती है? तो ठीक है, तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ, तो यहाँ सब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन तीनों से अधिक होती है, इन तीनों क्षेत्रों में। कम पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन सब में 200 से ज़्यादा होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कम पूछ रहा है 200 से। तो 200 से कम वर्षा यहाँ पे नहीं होती, 200 से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 64, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार वन पाए जाते हैं? तो जो देवदार वन होते हैं वह पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ए है गंगा, बी है महानदी, सी है गोदावरी। तो 65 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी गंगा नदी के डेल्टा, महानदी, गोदावरी नदी के डेल्टा, तीनों जगह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? जिसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66 का बी, रोपड़ कृषि कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो रोपड़ कृषि जो होती है यह लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है, जबकि गहन निर्वाह कृषि यह छोटे क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि में जानते हैं इसको कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, यानी वनों को जला के जो खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है?
तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। वही जब मैग्मा धरातल पे पहुंच जाता है उसको लावा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की या तंत्र की चट्टानें हैं यह मुख्यतः किससे बनी हुई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ए, परतदार चट्टानों से। ठीक है। परतदार, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। अगर आप लोग डिटेल्स में पढ़े होंगे तभी इसको जान पाएंगे, नहीं तो सब लोग आगने आगने मार देंगे। ठीक है। लेकिन धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 69, देशांतर या संपीड़न भूकंपी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ए, पी तरंगों को क्या कहते हैं? देशांतर या संपीड़नी भूकंपी तरंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? ए है जिग्साफिट, बी है ट्रांस करेंट भ्रंश, सी है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, ये दोनों जो हैं महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। ठीक है। जबकि ट्रांस करेंट भ्रंश जो है यह प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 71, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो नदियों के डेल्टाओं के सहारे जो अधिवास बनते हैं वह पंखा प्रतिरूप के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भू प्रॉपर्टी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जगह सी, 27.72 सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य या चंद्रमा के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जगह ए, हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से सूर्य एवं चंद्रमा के चतुर्दशी प्रभामंडल का निर्माण होता है। मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, इसके चारों तरफ प्रभामंडल का निर्माण जो होता है, ठीक, यह हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ होता है? तो 75 का जगह सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विश्व में सबसे कम वार्षिक तापांतर। तापांतर का मतलब समझ रहे हैं? वार्षिक तापांतर का मतलब 12 महीने में सबसे उच्चतम तापमान किस महीने का है और 12 महीने में सबसे निम्नतम जो तापमान है किस महीने में है। तो दोनों को घटा के अगर देखा जाए तो वही हो जाएगा वार्षिक तापांतर। तो सबसे कम वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पे होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? तो मध्य जो अटलांटिक कटक का भाग यहाँ पे देखना है कौन नहीं है, तो बी हो जाएगा, कार्लुगेन गास वर्ग कटक जो है यह मध्य अटलांटिक का भाग नहीं है, मध्य अटलांटिक कटक का भाग, ठीक है। जबकि चैलेंजर और बिबिल थॉम्सन यह, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक का भाग है। जबकि कार्गुलेन गास वर्ग जो कटक है यह हिंद महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पर ठंडी जलधारा पहचानना है, अलगुहास क्यूरेसियो, ठीक है, ये दोनों गर्म जलधारा, जबकि हम्बोल्ट की धारा यह ठंडी जलधारा है। इसी हम्बोल्ट की धारा को हटा के एल नीनो जब वहाँ पे प्रकट हो जाती है तो एल नीनो गर्म जलधारा हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए थे? तो यह इसका राइट आंसर होगा बी, दोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देते हैं, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, किससे, किसको प्रभावित करता है? तो यह जब मानव की आवाज़ को प्रभावित करता है कोई भी आपदा, तो वह क्या बन जाता है? कोई भी प्रकोप जो है मानव जब आवाज़ को प्रभावित करता है तो वह बन जाता है आपदा, ठीक है। जब तक वह मानव आवाज़ को प्रभावित नहीं करता है तो वह प्रकोप ही रहता है। जब ही वह मानव अधिवास को या आवाज़ को नुकसान पहुंचाता है तो वह आपदा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, निम्न में से कौन एक डार्विन के प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत में संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये तीनों डार्विन के सिद्धांत में हैं, तो नहीं है पूछा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट जो आज से शुरू हुआ है, ठीक, उससे जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7154351253 पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, मात्र 149 रुपये में। यह जो प्रैक्टिस सेट रहेगा 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा और यह डेली हर दिन शाम 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट, ठीक
ठीक है, PDF उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद रात 9 बजे आपको आंसर की भेजा जाएगा। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको अधिक लाभ होगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन रहेंगे NCERT से रहेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।